स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। आज का टॉपिक है प्रबंधन के स्तर यानी कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट। वास्तव में प्रबंधन के स्तर से तात्पर्य उपक्रम के प्रत्येक कर्मचारी की पहचान, उसके कार्यों, जिम्मेदारियों, अधिकारों तथा निर्णय लेने की सीमा निर्धारित करता है। यानी कि जो प्रबंधन का स्तर होता है वह यह डिसाइड करता है कि कौन सा कार्य, कौन सी जिम्मेदारी किसको दी जाएगी और किसको कितने अधिकार होंगे और उनके अधिकार क्षेत्र में कौन से कर्मचारी आएंगे और उनके निर्णय लेने की सीमा कितनी होगी। किसी भी उपक्रम में प्रबंधन के 3 स्तर पाए जाते हैं। पहला टॉप मैनेजमेंट यानी कि उच्च स्तरीय या शीर्ष प्रबंधन। दूसरा मिडिल मैनेजमेंट जिसे मध्यवर्ती प्रबंधन कहते हैं। और तीसरा है निम्न स्तरीय या सुपरवाइजरी प्रबंधन। आइए देखते हैं इन प्रबंधन के जो 3 स्तर हैं इसमें किस स्तर में कौन से पद आते हैं। सबसे पहला उच्च स्तरीय या शीर्ष प्रबंधन। शीर्ष प्रबंधन में किसी उपक्रम में प्रबंधकों का शीर्षस्थ समूह होता है। यह किसी संगठन के नीतिगत फैसले लेता है और यह एक छोटा समूह होता है अपेक्षाकृत। यानी कि सबसे निचला जो स्तर होता है सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, वहाँ पर सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है और टॉप मैनेजमेंट का संबंध मालिक या बोर्ड के निर्देशक से होता है, इसलिए यह एक छोटा समूह होता है। इसके अंतर्गत अगर पदों की बात की जाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पद, मैनेजिंग डायरेक्टर्स का पद, मुख्य कार्यपालक, अध्यक्ष, पर्सनल मैनेजर यानी कि कार्मिक प्रबंधक, जनरल मैनेजर, जीएम, स्वामी, शेयर होल्डर्स, शेयरधारक होते हैं। कंपनी का उद्देश्य इनके द्वारा निर्धारित किया जाता है और उस उद्देश्य को पाने के लिए संगठन सिस्टम का डिजाइन करते हैं। यही वो अधिकारी हैं जो कंपनी की विशिष्ट एवं बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी देते हैं। इनके ऊपर ही उपक्रम की वित्तीय जिम्मेदारी होती है और ये समय समय पर सामूहिक रूप से एकत्र होकर उपक्रम में चल रहे कार्यों को मॉनिटर करते हैं और संगठन को आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं। दूसरा स्तर मध्यवर्ती या माध्य प्रबंधन। मध्यवर्ती प्रबंधन उपक्रम के प्रबंधन में केंद्रीय स्थान रखता है। इसका कार्य शीर्ष प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णय और तय किए गए कार्यक्रम को संगठन के माध्यम से पूरा करना होता है और यह शीर्ष प्रबंधन के प्रति जवाबदेह होता है। यानी कि इसकी जवाबदेही जो होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो उच्च स्तरीय प्रबंधक के प्रति होती है। इसके अंतर्गत अगर पद की बात की जाए तो सुप्रिटेंडेंट्स यानी कि अधीक्षक का पद, शाखा प्रबंधक यानी कि ब्रांच मैनेजर्स, हेड फोरमैन इत्यादि पद आते हैं। एक कार्य की रूपरेखा बनाते हैं कि किस तरह से अमुक कार्य किया जाना है, उसे गाइड करते हैं, निरीक्षण करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, समन्वय करते हैं यानी कि कोऑर्डिनेशन बनाते हैं तथा निम्न स्तरीय प्रबंधन यानी इस पर नियंत्रण रखते हैं। और ये मध्यवर्ती प्रबंधन जो है उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय प्रबंधकों के मध्य एक कड़ी का कार्य करते हैं। तीसरा है निम्न स्तरीय या सुपरवाइजरी प्रबंधन। यह प्रबंधन का सबसे निम्नतम स्तर होता है जिसके अंतर्गत फोरमैन, सुपरवाइजर, कार्यालय अधीक्षक यानी कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर आते हैं। इस स्तर के प्रबंधक मध्यवर्ती प्रबंधन के निर्देशों और नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। ये कामगारों तथा उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं। यानी कि इनके अंतर्गत वर्कर्स आते हैं जिनका ये कार्य का पर्यवेक्षण करते हैं। ये कार्य अवधि और प्रक्रियाओं को सुधारते हैं तथा विकसित करते हैं। ये शीर्ष प्रबंधन की योजनाओं और नीतियों को अंतिम स्वरूप देते हैं। यानी कि जो भी नीतियाँ उच्च स्तर से बनाई जाती हैं
और मध्यम स्तर के द्वारा इन तक पहुंचती हैं, उनको ये यहाँ पर अंतिम रूप देते हैं, यानी उसको एम के रूप में परिवर्तित करते हैं या आउटपुट देने का कार्य करते हैं। ये कामगारों की भावनाओं को, यानी उनकी डिमांड को, उनकी डिजायर्स को, उनके समस्याओं को शीर्ष प्रबंधकों तक पहुंचाते हैं। कोई कर्मचारी मध्यवर्ती प्रबंधन या उच्च स्तरीय प्रबंधक तक अपनी बात इन्हीं प्रबंधकों के माध्यम से ही अपनी बातों को उच्च स्तरीय प्रबंधक तक लेके जाता है या उनकी समस्याओं को, उनकी भावनाओं को निम्न स्तरीय प्रबंधक ही, सुपरवाइजरी लेवल का प्रबंधक ही शीर्ष स्तरीय प्रबंधक के पास ले जाता है।